आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। आप कोशिश कर रहे हो कि आई थिंक तैयारी कर रहे हो कि भाई हम हर चीज़ तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये चिंता सेलेक्टर्स में है कुछ समय से कि यार हार्दिक पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यहाँ पर उनको ये चिंता रही है। अगर आपको याद हो 23 वर्ल्ड कप में नहीं 23 वर्ल्ड कप में तो आपको चोट लगी, वो तो चलो ऑन फील्ड चोट है। हार्दिक आपके डेजिग्नेटेड कैप्टन थे वर्ल्ड कप के लिए, 24 के वर्ल्ड कप के लिए। उससे 1 साल पहले आपने उनको हटा दिया, कुछ महीने पहले आपने उनको कप्तानी से हटा दिया और आपने चेंज किया, सूर्या को बनाया और आपने उनको उप कप्तान भी नहीं रखा। तब सीधा सीधा सेलेक्टर्स ने, अजीत अगरकर ही सेलेक्टर था, सीधा सीधा कह दिया कि भाई उसकी फिटनेस का हमें पता ही नहीं है, अभी फिट है क्या पता ना हो, हम कप्तान उसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कप्तान तो लॉन्ग टर्म देखेगा ना, वो उसकी विजन को फॉलो करते हुए आप टीम बनाओगे, और अगर आपको इंजरी हो जाए उस टाइम तो कैसे हो। एंड उस वक्त उस निर्णय की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन अब तो लगता है सही था ना। आपको ये देखना होगा कि आपका कप्तान, जसप्रीत बुमराह आपके टेस्ट कप्तान होने वाले थे यार, बट जब उनके फिटनेस को लेकर चिंता हुई कि नहीं यार कई सीरीज में वो नहीं खेल पाएगा, खेल भी पाएगा तो हर मैच में नहीं अवेलेबल होगा, तो कप्तानी तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चिंता तो मैं आपको 23 की बता रहा हूँ, आज आप 26 में बैठे हो, 27 के वर्ल्ड कप की बात करो तो वो तो चिंता बड़ी ही होगी ना, उम्र के साथ तो चोट आपको ज़्यादा ही लगती है। तो वो उनके जहन में है, उसकी तैयारी ये भी की जा रही है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार कर रहे हो, है ना, या हर्षित राणा को कुछ हद तक कर रहे हो, बाकी भी आप सोच रहे हो कि भाई गुरनूर बरार ये भी बल्लेबाजी कर लेंगे। हाँ नहीं, वो तो स्पिनिंग ऑलराउंडर है, उसमें तो आगे ऑप्शन है, वॉशी है, अक्षर है, वो आपसे आगे है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हार्दिक फिट है और हार्दिक उससे पहले कुछ ओडीआईज खेल भी चुके हैं, अवेलेबल भी हैं, और आप कहोगे नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हार्दिक ड्रॉप नहीं हुए हैं, मतलब फिट नहीं है इसलिए टीम में नहीं है। मैं फिर वही बात होगी जो मैंने ओपनिंग की बात की, मैंने वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या कहा कि यार अगर वो इस अंदाज में बैटिंग कर रहा है तो मैं आंख तो नहीं बंद कर सकता ना, मैं ये कोई नियम तो है नहीं ना कि यार ये 15 साल का है, कभी तो चांस देंगे। वो कभी का क्या मतलब है, वो तैयार है, और मैं इतने बड़े वर्ल्ड वॉर ही हो ना, वर्ल्ड कप से बड़े तो कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो सबसे बड़े युद्ध के लिए जा रहा हूँ और नहीं लेके जा हूँ अपनी सबसे बड़ी तोप को, तो फिर तो गलती मेरी ही है। वही चीज़ है, हार्दिक पांड्या आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अगेन आई लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, वो अच्छे हैं, हर्षित राणा ये सब अच्छे हैं, पर हार्दिक पांड्या नहीं है। आपको हार्दिक पसंद हो पसंद ना हो, आप उनके फैन हो फैन ना हो, वो अलग बात है, बिल्कुल। बट हार्दिक पांड्या है, उनका लाइक फॉर लाइक नहीं है आपके पास। यस, सिंपल बात है, वही चीज़ हो गई। मैं एंड ऑफ द डे मेरा एम क्या है, वर्ल्ड कप जीतना ना। अगर वर्ल्ड कप जीतने के लिए मुझे अपने बेस्ट प्लेयर अगर इंजर्ड भी था काफ़ी समय तक और एंड मौके पर फिट हो जाता तो मैं उसको छोड़ जाऊँ कि नहीं यार तुम तो यार 6 महीने पहले फिट नहीं थे, मैंने इस लड़के को बहुत चांस दिया, अब इसी के साथ जाऊंगा, तो फिर ठीक है, ये आपने गलतियां पहले भी की है, और जब गलतियां की है तो आपको मुंह की खानी पड़ी है, बिल्कुल। तो अब आप ऐसा क्यों करोगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच हो, मैं वही कहता हूँ, सिलेक्शन में आपको थोड़ा बहुत इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा डिटैच होके आपको डिसीजन लेने, और अगर आपको बेस्ट टीम बनानी है तो ट्रू आउट एंड आउट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो जहाँ आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत भी पड़ेगी, और इस टीम मैनेजमेंट को वैसे ही ऑलराउंडर्स बहुत पसंद, तो आप हार्दिक फिट एंड अवेलेबल और इन फॉर्म है, आप उनको कैसे छोड़ देगा। सही बात है, कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है ना जो 140 की स्पीड से बॉलिंग कर ले, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ले, मतलब T20 की बात मैं कर रहा हूँ। ओडीआई में भी जिस तरीके से क्लच इनिंग्स उनकी आती हैं, वो तो नीतीश रेड्डी हैं वहाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट भी उनमें दिख रहा है, बट हार्दिक इज हार्दिक। देखिए नीतीश रेड्डी एज अ बैटर आप कंपेयर कर सकते हो, बट हालांकि उसमें भी नीतीश रेड्डी ने 50 ओवर में कभी आपको ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, ठीक है ना। वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, मिक्स बैग था, 100 था, उसके अलावा ज़्यादा उनसे रन नहीं आए। T20 में भी कुछ IPL सीजन अच्छे नहीं रहे, ये सीजन अच्छा रहा, लेकिन वैसा कभी इम्पैक्ट नहीं आया बल्ले के साथ। हार्दिक पांड्या तो यार सिंगल हैंडेडली चाहे गुजरात के लिए या मुंबई के लिए, आप भूलिए मत, बल्ले से ही मैच जिताते हैं, ठीक है, वो है। ODI क्रिकेट में भी है ना, वो बल्ले के साथ सिंगल हैंडेडली मैच जिता चुके हैं। यस, प्रूवन परफॉर्मर है। एग्जैक्टली। तो नीतीश रेड्डी में आपको लग रहा है पोटेंशियल, अभी तो मैं सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल लग रहा है वर्सेस है, दो बहुत बड़ी चीज है।
और बॉलिंग में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, नीतीश रेड्डी ने इम्प्रूव किया बिल्कुल, नो डाउट, बट अभी वो उस लेवल लेवल की पे नहीं बॉलिंग पहुंचे नहीं हैं। की। हर्षित राणा बॉलिंग में चलो मैं मान लेता हूँ, दे देंगे वो टक्कर हार्दिक पांड्या को, लेकिन बैटिंग में दे पाते हैं नहीं। तो फिर वो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। आप कोशिश कर रहे हो कि, आई थिंक तैयारी कर रहे हो कि भाई हम हर चीज़ तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर मानो ये इंजरी रही या नहीं भी रही, फिट हो गए, खेल गए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले हो गई या एक महीने पहले हो गई या टूर्नामेंट के दौरान हो गई, अभी एशिया कप में मैं था, फाइनल में वो इंजर्ड हो गए थे, है ना, आपको शिवम दुबे से करानी पड़ी। तो आप वो चीज़ से बचना चाहते हो, इसलिए आप बैकअप तैयार करके चल रहे हो, जो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे अगर हार्दिक फिट है तो आप उनको खिलाओगे यार।